हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में। आपका ये पार्ट 7 है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 383 क्वेश्चन है। इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल 383 क्वेश्चन। 13 अंकों के ISBN नंबर में कितने चेक डिजिट होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका आंसर बताने से पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। ISBN नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और साथ ही साथ इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ 383 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए होगा, एक अंतिम संख्या रहता है। जैसे कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर ये कितने भागों में है, तो इसका आंसर होगा 13 अंकों का तो होता ही है, परंतु 5 भाग का ये होता है, और 10 डिजिट में आपका ये 4 भाग का रहता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखें, जाकर प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। कल आपको 9 बजे लेट हो गया था। हार्डली आपका बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट 9 बजे होगा, 9 बजे PM होगा। और कल महामैराथन क्लास आने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहें। और साथ ही साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ISBN नंबर 383 क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन के प्रथम भाग, प्रथम 3 संख्या किसे निरूपित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 384 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, जल्द से जल्द कमेंट करके जो भी जानते हैं आंसर उसका कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? और बहुत खुशी की बात है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं और सही ज़्यादातर जवाब देते हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग का प्रैक्टिस हो चुका है। इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर आपका ए होगा, प्रीफिक्स एलिमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ISBN नंबर का खास तौर पे ISBN का द्वितीय भाग किसे निरूपित करता है? द्वितीय भाग किसे निरूपित करता है? तो 385 का आंसर आपका होता है सेकेंड, मतलब बी होगा। इसका एंगल लैंग्वेज शेयर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये मैं गारंटी करता हूँ 100% क्वेश्चन ये एग्जाम में आने वाला है। 386 आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। भारत में ISBN नंबर प्रदान करने वाली संस्था कौन है? ISBN नंबर प्रदान कौन करती है? इसका आंसर तो मुझे लग रहा है कि सारे लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी आंसर है ये। ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर कमेंट में करके आ रहा होगा। चलिए ISBN नंबर 386 का आंसर क्या होगा? 386 का आंसर आपका ए होगा, RRLF के द्वारा होगा। RRLF के द्वारा होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि RRLF का कब स्थापना हुआ था? ISBN नंबर तो आपको पता चल गया कि ISBN नंबर किसके द्वारा प्रदत्त किया जाता है, तो RRLF के द्वारा। लेकिन RRLF कब बना है? तो 1972 में बना है। 1972 में बना है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। RR का फुल फॉर्म क्या होता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और राजा राम मोहन राय के 200वें जयंती, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये सवाल पूछ भी सकता है कि 200वें जयंती के बाद, मतलब इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में, और 200 वर्ष इनका होने के बाद इनका 1972 में स्थापना हुआ था RRLF का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, जाकर कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि टाइम पे नहीं है। और एक बड़ा नोटिफिकेशन, जो बिहार में लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो चुका है, बिहार संविदा, खास तौर पे जो भी 2008 में पोस्टेड थे, उनका एग्ज़ाम हुआ था 2023 और 24 में, तो उनका क्वेश्चन मुझे मिल चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो मैं इस वीडियो को एनालिसिस करवाऊंगा, खास तौर पे आपके लिए वो वीडियो स्पेशल पोस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा। क्वेश्चन कैसा आया है, खास तौर पे बिहार BPSC के थ्रू ही एग्ज़ाम लिया गया था उनका भी, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल आप इंतज़ार कीजिएगा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खास तौर पे 1 साल पहले ही बिहार लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? RRLF का ISBN नंबर प्रदान करने वाली कार्यालय कहाँ स्थित है? मतलब RRLF के मुख्यालय अभी फ़िलहाल कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन है 387 का। आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके बताएं। इसका आंसर होगा नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है, क्योंकि जब RRLF बना था तो कोलकाता में स्थित था, परंतु अब है नई दिल्ली में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका आंसर बताएं। RRLF 388 क्वेश्चन है कि RRLF का ISBN नंबर प्रदान करने वाला कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है? चलिए जल्द से जल्द इसका जो जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं।
बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग कमेंट करके बताते रहते हैं कि सर अभी आया, कब आया कमेंट, बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फालतू का न्यूज़ बताते रहते हैं अभी भी। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फालतू का न्यूज़ समझ के अभी बैठे हैं, उनको मैं गारंटी देता हूँ उनका बिहार लाइब्रेरियन का सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि मैं कुछ कल या परसों हो सके तो बिहार लाइब्रेरियन सक्षमता वाला प्रैक्टिस सेट में आपको खास तौर पे जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम लिया गया है बीपीएससी के थ्रू, मैं आपको उसका एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ, खास तौर पे बिहार बोर्ड का ही। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ख़ास तौर पे बताएं कि उनको जो चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा लाइब्रेरियन के थ्रू। चलिए इसका आंसर ए होगा, 2011 होगा, 2011 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। 389 का आंसर बताएं फटाफट। चलिए 389 का आंसर क्या होगा? 389 का आंसर होगा आपके लिए सी होगा, एन खास तौर पे सॉरी NSL नेशनल साइंस लाइब्रेरी होता है, नेशनल लाइब्रेरी साइंस होता है। चलिए इसका आंसर तो पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NSL सबसे पहले फुल फॉर्म देखिएगा 390 का, नेशनल साइंस लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? 390 का आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में है। और सबसे पहले नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो 1964 ईस्वी में हुआ है। एक सवाल और मैं बता देता हूँ, नेशनल मेडिकल के तौर पे एम्स याद रखिएगा, मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो 1966 में हुआ है, 1966 में हुआ है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। और कल जो महामैराथन क्लास आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है, क्योंकि MCQ आपके लिए स्पेशल बना के मैं पोस्ट करने वाला हूँ। एक लाइनर है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण करेगा, क्योंकि आपको इस्टेब्लिश ईयर कॉन्फ्रेंस संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक कंप्लीटेड हो जाएगा। तो कल आप तैयार रहें, खासतौर पे बिहार लाइब्रेरियन के साथ साथ महामैराथन का। चलिए 391 का आंसर क्या होगा? और बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के लिए मैं बता देता हूँ, अब 9 बजे PM होगा, 8 बजे टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अब 9 बजे के बाद आएगा बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आपका। चलिए 91 क्या है? सब्जेक्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका KBS में भी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं गया था इंटरव्यू देने, तो इसका मैं जवाब, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे से, तो मैं ये एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। 391 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्द से जल्द जो जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ 391 का आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है, CA कटर होगा इसका आंसर, CA कटर होगा, CA कटर होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी मैं अभी बता रहा हूँ फिलहाल कैटलॉग के तौर पे ज़रूर देख लीजिएगा जाकर, जो नहीं देखें पिछले वाले प्रैक्टिस सेट, क्योंकि पार्ट 6 आपका पोस्ट हो चुका है, ये पार्ट 7 है बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट का। चलिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH शीर्षक सूची के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब किया गया? 392 का आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जल्द से जल्द। चलिए इसका आंसर ज़्यादातर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ऐसे, लेकिन आपका आंसर ए होगा, क्योंकि 1898 इसका आंसर होगा, परंतु इसमें आपको 97 दिया हुआ है, तो 97 टिक आउट कर लीजिएगा, इसका आंसर सही होगा 397 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCSS शीर्षक का 2 खंडों में सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 393 का आंसर फटाफट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज़ आपका रात में, मैं पक्का बोल रहा हूँ 10 बजे के पहले आपका प्रैक्टिस सेट रोज़ पोस्ट हो जाएगा। आप ललीन एकेडमी के द्वारा जुड़े रहें। और बहुत ही कमेंट आ रहा था, आज ही बच्चे लोग का कमेंट आया था कि सर यूथ कंपटीशन बुक, लाल वाला किताब यूथ कंपटीशन का बुक कंप्लीट कर दीजिए सर, कमेंट आ रहा था। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं महामैराथन के साथ साथ उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसे 4000 क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन में, जिसमें से आपका 2500 क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है। आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं यूथ कंपटीशन का। और साथ ही साथ आपके लिए कल पोस्ट कर दिया जाएगा यूथ कंपटीशन,
जो लेसन पढ़ना है वो भी बता दीजिए, मैं विस्तार से आपको समझा दूंगा। चलिए 393 का आंसर क्या होगा? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का 2 खंडों में सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया? 393 का आंसर 393 का आंसर जैसे ही सेम टू सेम है क्वेश्चन 1897 में ही होगा, 1897 में ही होगा, 97 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCSH मतलब इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का अद्यतन संस्करण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नया संस्करण कौन सा है? 394 का आंसर होगा डी, 37वां संस्करण है। 37 संस्करण, 37वां संस्करण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक बहुत ही कम हो रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास तौर पे कल जो मैं बिहार बोर्ड से क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ स्पेशल आपके लिए, खास तौर पे साक्षमता का एग्ज़ाम है, बिहार लाइब्रेरियन साक्षमता का एग्ज़ाम हो चुका है, मैं उसका क्वेश्चन किसी भी टीचर के पास नहीं है, उस क्वेश्चन का जो मेरे पास आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा कि वो PDF प्रोवाइड नहीं कर पा सकता, लेकिन आप कल ध्यानपूर्वक जो चाहते हैं देखना बिहार लाइब्रेरियन साक्षमता का एग्ज़ाम जो 2023 और 24 में हो चुका है वो रेडी है, तो वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि सर जल्द से जल्द लाएँ बिहार साक्षमता का क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 395 क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का 37वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया, जो PDF स्वरूप में उपलब्ध है? 395 का आंसर क्या होगा? 395 का आंसर होगा आपका डी होगा, 2014 में, 2014 में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ शेयर लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 396 का आंसर शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SLSH का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 396 का आंसर क्या होगा? और ख़ास तौर पे 396 का आंसर मैं टाइम दे रहा हूँ, जो जानते हैं कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। और आज कमेंट में आया था कि सर थोड़ा जल्दी बता दिया कीजिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं हम, तो ठीक है जल्दी मैं कर देता हूँ। कमेंट आया था तो ठीक है, मैं जल्द आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर 396 का आंसर होगा ए होगा, 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में हुआ है, 1923 ईस्वी में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कमेंट में करके ज़रूर बताएं। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के निर्माण का श्रेय किसे जाता? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग खुद करें कमेंट में। चलिए इसका आंसर है शेयर्स महोदय के द्वारा, शेयर्स महोदय के द्वारा। बहुत ही इजी आंसर था। चलिए 398 400 क्वेश्चन होने जा रहा है। 1000 क्वेश्चन मैं टारगेट लिया हूँ अमित किशोर के बुक से, जिसमें से आपका 400 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ 398 का आंसर क्या होगा? इसका चलिए क्वेश्चन क्या है? शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्व। चलिए जो जानते हैं इसका आंसर वो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 398 का आंसर फटाफट मैं आंसर बता देता हूं, क्योंकि कमेंट आ चुका था तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि चलिए भाई जल्दी चाहिए तो जल्दी मैं बता देता हूं। 398 का आंसर सी होगा। इसका आंसर 21वां संस्करण है, 21वां संस्करण है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं डाउटफुल कंप्लीटेड आपका बढ़िया से कंप्लीट टेंशन फ्री में रहिएगा, क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन आप ललीन एकेडमी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आपका पक्का जॉब होगा, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। चलिए 399 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची 21वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया, जो PDF के स्वरूप में उपलब्ध किया गया है? मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही कम टीचर करवाते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा BPSC के थ्रू, और जो एग्ज़ाम में साक्षमता के एग्ज़ाम में हुआ है मैं ज़रूर दिखा दूंगा। बस मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा हो, कि सर जो चाहते हैं बिहार साक्षमता का क्वेश्चन देखना वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। चलिए 399 क्वेश्चन, 1000 में से 399 क्वेश्चन हो चुका है। 399 का आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर 2014 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण
एसएच शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची को किस पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 क्वेश्चन, 1000 में से 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। मैं चाहता हूं कि वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए 400 का आंसर क्या होगा। 400 का आंसर ए होगा। H.W. विल्सन के द्वारा, H.W. विल्सन के द्वारा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही कैटलॉगिंग का एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्योंकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको मेरे साथ जुड़े रहें और ख़ास तौर पे वीडियो को लाइक करते चलें। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग किस प्रकार के पुस्तकालय हेतु उपयोगिक है। 401 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। और साथ ही साथ कल महामैराथन क्लास 1 लाइनर खास तौर पे फटाफट आपका आंसर दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कल आप महामैराथन में आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें 8 बजे रात में, 8 PM में। चलिए 401 का आंसर क्या होगा। 401 का आंसर ए होगा। छोटे और मध्य आकार के पुस्तकालय के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विषय शीर्षक निर्माण के लिए रंगनाथन द्वारा विकसित श्रृंखला चैन प्रोसेस का उद्भव किस वर्ष हुआ था। 402 का आंसर क्या होगा। 402 का आंसर ए होगा। इसका आंसर 1934 ईस्वी में हुआ है। चेन प्रोसेस इंडेक्स कब हुआ था। 1934 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चयन प्रक्रिया 403 क्वेश्चन देखिए। चयन प्रक्रिया विषय शीर्षक निर्माण के कितने चरण वाली प्रक्रिया होते हैं। 403 का आंसर क्या होगा। 403 का आंसर ए होगा। 6 चरणों वाली प्रक्रिया, 6 चरणों वाली प्रक्रिया में होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहेगा मैं आपको पक्का ज़रूर बताता चलूँगा। चलिए 400 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रीनेटल कैटलॉग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 461 का क्या होगा। 404 का आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। इसका आंसर SR रंगनाथन जी के द्वारा होगा। बी होगा इसका आंसर। 404 का आंसर बी होगा। डॉक्टर SR रंगनाथन होगा। प्रीनेटल कैटलॉग शब्द से क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो जानते हो वो कमेंट में करके बता सकते हैं और खुद सोच सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग हो सके तो देखे भी नहीं होंगे, कोई पहली बार भी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। चलिए 405 का आंसर क्या होगा। 405 का आंसर होगा ए। प्रकाशन और प्रकाशन पूर्व सूचीकरण होगा। चलिए 406 क्वेश्चन पे अब आते हैं। 406 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनिट टर्म इंडेक्स को विकसित करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है। 406 क्वेश्चन का आंसर फटाफट जो जानते हैं इसका आंसर फटाफट इसका आंसर जल्द से जल्द कर दें। इसका आंसर होगा ए होगा। मोर टाइमर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूनिट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। 407 क्वेश्चन हो चुका है। जैसे कि 1000 क्वेश्चन का टारगेट लिया हूँ जिसमें से 407 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज़ आपको रात में पोस्ट कर दिया जाएगा। चलिए 407 क्वेश्चन का आंसर जो जानते हो वो फटाफट इसका आंसर बोलें। यूनिट टर्म इंडेक्स को किस वर्ष विकसित किया गया है। 407 में फिर से रिपीटेड कर रहा हूँ। 407 का आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा ए होगा। 1953 को विकसित किया गया है। 1953 को विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडेक्सिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के उपयोग की शुरुआत किसे जाता है, किसका श्रेय जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 408 आंसर। और जिनको बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के साथ साथ महामैराथन भी लाने वाला हूँ, कल 8 बजे आपका पोस्ट हो जाएगा, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। 408 का आंसर क्या होगा। 408 का आंसर होगा HP लुहान होगा। HP लुहान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों को चार्ल्स एमी कटर द्वारा अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। 409 का आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर दें। आप लोग सोच रहे थे, बहुत कमेंट आ रहा था कि सर जल्दी जल्दी करवाइएगा, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी भी आप लोग आंसर दें तो बहुत अच्छी बात है। 409 का आंसर क्या होगा। 409 का आंसर ए होगा।
रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISBD जी का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक, मैं कई बार बोला हूँ कि ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100% ये आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में। 410 का आंसर ए होगा, इफ्ला के द्वारा। इफ्ला कब बना है ये आपको पता होना चाहिए। 30 सितंबर 1927 ईस्वी को इफ्ला बना है। इफ्ला का क्या होगा? द इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है इसका फुल फॉर्म। तो ये याद हो चुका होगा इफ्ला कब है क्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पत्रक सूची का उद्भव किस राष्ट्र से हुआ है? 411 का आंसर क्या होगा? 411 का आंसर होगा फ्रांस से हुआ है, फ्रांस से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं सीधे 413 पे क्वेश्चन पे आता हूँ। 413 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN नंबर का विकास गोल्डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉर्डन फॉस्टर ने किया था, जो कितने अंकों का डिजिट का था? बहुत ही इंपॉर्टेंट था, किसके द्वारा? बहुत ही 413 का। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इसके बारे में विस्तार से हम आपको कई बार बता चुका हूँ। अब थ्योरी क्लास इफ्ला और ALA के बारे में अभी जस्ट पोस्ट किया हूँ सुबह ही, जो देखें जाकर देख सकते हैं। 413 का आंसर क्या होगा? 413 का आंसर 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट का किए थे वो। चलिए ISBN नंबर का फादर ऑफ ISBN नंबर की संख्या किसे दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत कम लोग बताते होंगे इसका आंसर। चलिए 414 का इसका आंसर बताएं। जो बता दिया मैं पक्का बोल रहा हूँ जॉब पक्का है, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन कोई बता नहीं सकता है। 414 का आंसर होगा डेविड, ए होगा इसका आंसर। डेविड विटकर होगा, विटकर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 415 क्वेश्चन पे आते हैं। 415 क्वेश्चन से छोड़िए, सीधे हम आते हैं हम लोग अपने मेन इंपॉर्टेंट, जो एक लाइनर के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मुद्रित संस्करण के लिए ISS प्रदान किया जाता है। 417 का आंसर बताइएगा। मैं आज का क्वेश्चन 420 कंप्लीटेड करने वाला हूं, तो जिसके पहले आज 417 क्वेश्चन चल रहा है, मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो कल देखना चाहते हैं संविदा वाला एग्ज़ाम के थ्रू, जो BPSC के थ्रू एग्ज़ाम हो चुका है, जो चाहते हैं देखना, वो कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर देखना है मुझे। 417 का आंसर क्या होगा? 417 का आंसर आपका ए होगा, पी, इंपॉर्टेंट देखिएगा, PISSN होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है। 418 का आंसर क्या होगा? बी होगा इसका आंसर, EISSN होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 419 क्वेश्चन पे आने से पहले मैं 420 क्वेश्चन पे आता हूँ, और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट में करके ज़रूर बताएं। 420 का आंसर क्या होगा? PRECIS एक प्रमुख पूर्व समवर्ती अनुक्रमिकाकरण प्रणाली है, जिसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? 420 का आंसर बताइएगा फटाफट, जो जानते हैं उसका आंसर जरूर बताएं। 420 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, 1971 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 421 क्वेश्चन है। PRECIS का निर्माण किस कार्य हेतु किया गया था? 421 का आंसर। और एक बड़ा नोटिफिकेशन के साथ मैं बता देता हूं कि जो एग्ज़ाम बिहार लाइब्रेरियन में हो चुका है, मैं उसका एनालिसिस करने वाला हूं। जो चाहते हैं देखना वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि यस सर देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग अभी फेक ही रहेंगे सर आप लोग झूठ बोलते हैं। तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उस वीडियो के बाद आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो अपना सपना ही रह जाएगा बिहार लाइब्रेरियन का। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप झूठा खबर देते हैं, फालतू का खबर देते हैं। तो मैं सिलेबस बोल रहे थे कि सर सिलेबस कहाँ से आ जाएगा, बहुत ही बदतमीजी के साथ कमेंट आया था। परंतु मैं बता देता हूँ कि बिहार में जो एग्ज़ाम हो चुका है, बिहार लाइब्रेरियन बिहार BPSC कंडक्ट करवा चुकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताया जा चुका था, मैं बताया भी था आपको ख़ास तौर पे कि
मैं बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपको कि देख सकते हैं कि बीपीएससी ने इसके पिछले वाले में नौ सिलेबस जारी यही किया था, तो हो सके तो इसी उम्मीद में ये भी जारी कर सकता है। परंतु दिमाग घुटनों पे है, सपना देख के बैठे हैं लाइब्रेरियन का, सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। बिहार सरकार देगी तो हम सिलेबस देखेंगे। होश आया है अभी जो 6500 वैकेंसी देखने हैं, तब होश आया है, तब अभी पढ़ने के लिए बैठे हैं। ऐसे जॉब होता है बिहार लाइब्रेरियन का। तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त कीजिए। बुरा लगेगा मेरी बातों का, परंतु जो सच है, कड़वा लगने सी बात नहीं है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट और महामैराथन के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।